ठीक है, तो मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मेरा खुद का एसबीआई में सिलेक्शन हो रखा है। उसके बाद मैंने एसएससी, सीजीएल, एलआईसी और अभी आपने अगर पता होगा तो आरआरबी, एनटीपीसी जो एग्जाम है वो मैंने क्लियर कर रखी है। ठीक है, चलेगा। जो आपका इशू है ना, एक्चुअली फर्स्ट क्लास होने की वजह से थोड़ा सा इशू हो गया कि उमर का बोलना है कि कैन यू प्लीज शेयर द लिंक एट 7 AM, प्लीज हम जॉब करते हैं। बिल्कुल, कल से आपको ये इशू नहीं आएगा। फर्स्ट डे होने की वजह से थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया, तो कल से हम लोग ट्राई करेंगे कि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। कल से हम लोग 7 बजे आपको लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है। यस, और किसी का कुछ भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, तो मैं वहां से देख के आपको आंसर आंसर कर दूंगा। चलिए, तो हम लोग अभी अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या आप लोगों को ये अपना जो सिलेबस है वो स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। तो जो ये अपना डब्ल्यू जो वीएलवी है उसके लिए ये अपना सिलेबस रहेगा। सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, एक सेकंड सर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, टेंसेस। टेंसेस हमारा टॉपिक हो जाएगा। फिर उसके बाद में नरेशन, जो कि आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो आता है इस टॉपिक में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन के अंदर। फिर उसके बाद में आता है मॉडल्स। मॉडल्स यानी क्या होता है कि जो अपना वर्ब्स होता है, राइट, वर्ब्स के अंदर में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है, उसी को हम लोग मॉडल्स बोलते हैं। आपने वर्ड सुने होंगे, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे ही हमारे मॉडल्स हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर उसके बाद में है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के ऊपर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। आर्टिकल्स यानी क्या हो जाएगा कि किसी भी नाउन के पहले हम लोग जो लगाते हैं, अ लगाएंगे या फिर एन या फिर द, तो इन्हीं को हम लोग बोलेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे आर्टिकल्स। फिर उसके बाद में है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नॉट ओनली आपका जो ये VLW है, आप कोई भी एग्जाम दो, स्टेट लेवल दो या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम दो, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें आपको एक पूरा पैसेज दिया होता है। पैसेज रीड करने के बाद में कुछ आंसर क्वेश्चंस दिए होंगे, 5 क्वेश्चंस। तो आपको पैसेज का कितना आपका अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंड करके आपको 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है। ओके, उसके बाद में है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आपको विद द हेल्प ऑफ फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स या होमोफोन्स। अभी होमोनिम्स या होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैंने कहा एक्सेप्ट, अगर मैंने बोला एक्सेप्ट, तो देखो एक्सेप्ट के दो ये होते हैं, स्पेलिंग्स होता है। देखो ये भी होता है एक्सेप्ट, और एक हो गया एक्सेप्ट। देखो आपको ये दोनों का ही क्या है कि इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बोलने में हम लोग दोनों को एक्सेप्ट बोलते हैं, बट इन दोनों का मीनिंग्स अलग होता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे होमोफोन्स या फिर होमोनिम्स। ओके, सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस। सेंटेंस के कितने टाइप के क्लॉजेस होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये हो गया आपका वोकैबुलरी का पार्ट।
वोकेबलरी का पार्ट हो गया, ठीक है। एक सेकेंड सर। वॉइस का इश्यू हो रहा है अभी भी? बच्चों को वॉइस का इश्यू आ रहा है क्या? एक बार मैसेज करके बताओ। नो सर। नो सर, ठीक है। नो सर। ठीक है ठीक है, ओके, क्योंकि किसी ने मैसेज किया, आवाज नहीं आ रहा इसीलिए चेक कर लेता। ठीक, चलिए, तो उसके बाद में है पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज, हाँ, यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पर भी वही है कि पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी कि जैसा एक्सेप्ट एक्सेप्ट है वो टाइप के कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस। रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस यानी क्या होता है कि आपको 4 से 5 सेंटेंसेस दिए होंगे, जैसे कि आपको ए सेंटेंस दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ऐसे 4 ऑप्शंस ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सो लाइक यहाँ पे दिया है ही इज, यहाँ पे दिया है ही इज माई फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ठीक है। तो अभी अगर मैंने बोला कि आपको ये 3 दिए हुए सेंटेंसेस, तो अपने को क्या करना है कि लॉजिकली इसका एक पैराग्राफ बनाना है। तो हम लोग इसका सीक्वेंस कैसा लगाएंगे कि पहले आ जाएगा ही, ए आ जाएगा ही इज माय फ्रेंड, फिर आ जाएगा डी और फिर आ जाएगा बी। सो इसी को बोलते हैं पैराजंबल सेंटेंस, कि आपको एक पैराग्राफ है वो जंबल्ड करके दिया होगा, यानी मिक्स करके दिया होगा, तो उसको हमको प्रॉपरली सीक्वेंस लगाना है, उसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजिंग ऑफ जंबल्ड सेंटेंसेस। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलेंगे मुहावरे बोलते हैं या फिर कहावत बोलते हैं ना, उसी प्रकार में इंग्लिश में होता है ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे हम लोग इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे आ बैल मुझे मार, तो ये क्या हो गया, ये एक मुहावरा हो गया। तो उसी को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर उसके बाद में है यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। उसके बाद हम लोग प्रेपोजिशंस पढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशंस यानी क्या होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की जो पोजीशन दिखाता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रेपोजिशंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि द पेन इज ऑन द टेबल। सो पेन कहाँ पर रखा हुआ है, ऑन द टेबल। सो ऑन क्या हो गया, वहां पर अपना प्रेपोजिशन हो गया। फिर उसके बाद में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। वॉइस इसको बोलते हैं, हाँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, 2 टाइप के वॉइस होते हैं, वो हो गया। फिर उसके बाद में एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन होते हैं। एरर स्पॉटिंग यानी क्या होता है कि आपको पूरा एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि ही आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ही आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। और उसमें क्या किया जाता है कि जैसा ये सेंटेंस को 4 पार्ट में ब्रेक किया, इसको ए बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे बी पार्ट, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको सी बोलेंगे, और डी एक होता है कि नो एरर, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो हमको क्या करना है कि अभी आप जितने भी बच्चे देख रहे हो, मुझे आंसर देना है कि इस सेंटेंस में कहीं पर कोई मिस्टेक है क्या, कुछ गलती है क्या। मैंने लिखा हुआ है ही आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, तो अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ए पार्ट में में मिस है क्या, हाँ, ए में एरर है, यस, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन, कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर होना इज। चाहिए, हाँ, इज होना चाहिए। सो दिस इज द एरर, तो आपको ऑप्शन में प्लीज माइक म्यूट रखो सभी, माइक म्यूट रखो सभी। जो भी पूछना होगा ना चैट बॉक्स में पूछो। फिर लास्ट में आपको दिया जाएगा टाइम। यस, ठीक है सर, प्लीज हिंदी में कोई भी वर्ड नहीं बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर आर के जगह पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। सो दिस इज द एरर, ये क्या है, वहां पर एरर है, तो इसी को बोलेंगे एरर स्पॉटिंग। फिर उसके बाद में है सेंटेंस करेक्शन, कि एक पूरा सेंटेंस दिया होगा और उसके अंदर एक फ्रेज होगा जो कि रॉन्ग दिया होगा, उसके नीचे अंडरलाइन की गई रहेगी और नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है। किसी का माइक ऑन रह गया, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो। सर म्यूट करूँ ना इनको सबको? जी सर आप खुद ही सेटिंग में इनको सबको सर म्यूट आप प्लीज कीजिए, हम म्यूट चैट कीजिए बॉक्स में सबको। लिखेंगे। यस
क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है सर। लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन जो कि अभी आपको अगर मैंने आपको बोला कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सर्विलेंस, तो आप लोग मुझे टाइप करके बताइए तो सर्विलेंस का स्पेलिंग क्या होगा। किसी ने भी गूगल का यूज नहीं करना है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग उन्हें ये वर्ड ऑलरेडी पढ़ रखा है, दिस एरिया इज अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, हम लोग हर जगह पे पढ़ते हैं। यस, काफी लोगों ने यस। देखो एक चीज हो सकती है कि आप लोगों के जो नाम है शायद ऐसा हो कि मेरे से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो उसी के लिए मैं पहले सॉरी बोलता हूँ। यस, तो माइक किन लोगों का चालू है उन्होंने, ठीक। देखो बहुत सारे बच्चों ने सर्विलेंस का स्पेलिंग ट्राई किया है, और यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए आपको आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग हर जगह पे देखते हैं कि दिस एरिया इज अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, बट हम लोग कभी भी उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है। हम लोग सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं कि हाँ ये एरिया अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस है, मतलब यहाँ पर सीसीटीवी लगा है। बट अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ लेक्चर के अंदर बैठे हो तभी आप इंग्लिश सीख रहे हो। आप कहीं भी आजू बाजू कहीं भी आस पड़ोस में आप लोग घूमते हो, तो आपको क्या करना है कि हर जगह पे ऑब्जर्व करना है। कहीं पर भी अगर कोई स्पेलिंग आता है तो आपको ऑब्जर्व करना है। यस, बहुत से बच्चों ने करेक्ट स्पेलिंग दिया है। सो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सर्विलेंस इज SURVEILLANCE। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सर्विलेंस। ठीक है, अंडरस्टूड। सो क्या करना है, आपको हर स्पेलिंग पे ऑब्जर्व करना है सर्विलेंस का। ठीक है, अभी और अगर मैंने आपको एक स्पेलिंग पूछा तो हम लोग बोलते हैं कि आर्मी में कर्नल होता है, सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दैट कर्नल। सभी लोगों ने आंसर देने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दैट कर्नल। यस, वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर दिया है वेरी गुड। और कुछ बच्चे मिस्टेक भी कर रहे हैं। यस, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कुछ बच्चों का अभी भी गलत हो रहा है। देखो CORNEL लिखा है, KERNAL लिखा है, कर्नल। यस, सो ये सब क्या है, बहुत बारीक चीजें होती है। व्हाट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कर्नल इज COLONEL। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कर्नल। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम लोग जब हिंदी में बोलते हैं तो हम लोग कर्नल बोलते हैं, बट दैट R इज साइलेंट। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज COLONEL। बहुत से लोगों ने यहाँ पर A लिखा था, इधर यहाँ पर A लिखा था, या फिर किसी का स्पेलिंग आ रहा था कर्नल, कोई ये कर्नल लिख रहा है। ठीक है, सो यही एक चीज है कि आपको क्या करना है, प्रॉपरली सब चीजों को ऑब्जर्व करना है। जहां पर भी आपको दिख रहा है वर्ड तो वहां पर यस, वेरी गुड, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये अपना है सिलेबस, कि हम लोग को इस तरह से सारा सिलेबस पढ़ना है। तो उसमें से मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ कि रोज आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, रोज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। टॉपिक यानी कैसे पढ़ाऊंगा कि अगर मैंने टेंस से स्टार्ट किया तो मैं टेंस आपको पढ़ाऊंगा, और उसके साथ में रोज आपको क्या कराने वाला हूँ मैं, उसके साथ में आपको 10 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कराऊंगा, और 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगा, और 10 ही आपको स्पेलिंग्स कराऊंगा। ये 3 चीज हम लोग डेली करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक दिन में कवर होने वाली चीज नहीं है, ये वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी को हम लोग एक दिन में नहीं सीख सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कि रोज जैसे ही आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग वोकैबुलरी ये वर्ब पढ़ने वाला है, राइट। तो वर्ब के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि हम 10 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ेंगे, 10 इडियम्स फ्रेजेस पढ़ेंगे, और 10 ही हम लोग स्पेलिंग करेक्शंस पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टूड। जिससे कैसा होगा कि आपका रेगुलरली हम लोग ये चीज पढ़ते रहेंगे। अंडरस्टूड। एक बार मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों का 10th जो है इंग्लिश मीडियम से हुआ है। 10th जो है इंग्लिश मीडियम से हुआ है। यस, थैंक यू सर, होप सो। ओके, सबका ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम से हुआ है।
वेरी गुड। अगर आप लोगों का इंग्लिश मीडियम से हुआ है तो आपको बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता कि कोई Almost भी, English. हाँ ऑलमोस्ट इंग्लिश है, तो आप लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ये पेपर के अंदर। जहां तक कि मैंने पेपर देखा है, पेपर का लेवल बहुत इजी है और आप लोग आराम से 20/20 आराम से स्कोर कर सकते हो, सबका है ऑलमोस्ट। वेरी गुड। अगर आपका इंग्लिश मीडियम से स्टडी हुआ है देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो सिलेबस है बहुत ही बेसिक है। अगर वही हम लोग देखेंगे, मेरा ग्रामर वीक है, ओके, जिसका भी ग्रामर वीक है तो मैं उसी के लिए हूँ कि आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी यहाँ वहाँ की चीजें नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एग्जैक्टली जो आपके एग्जाम रिलेटेड है वही चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको मैं क्रक्स देने वाला हूँ, बिल्कुल। यस, चलिए ठीक है। आज तक मैंने भी सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में सुना था, फर्स्ट टाइम मैं भी जम्मू कश्मीर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आप लोगों को पढ़ा के और आप लोगों से इंटरेक्ट करके। यस, बिल्कुल जीरो थैंक लेवल से स्टार्ट होगा, ठीक है। यस, तो अभी यहाँ पर देखिए, मुझे बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8. यस, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम लोग देखेंगे, 8 और 9, सिर्फ 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। आप पे जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से आएंगे? यस, नाउ Noun, pronoun, verb, Mic adverb, यस आपका, conjunction. यस mic unmute करो. यस। माइक आप लोग म्यूट रखो, आप लोग सिर्फ यहाँ पे चैट बॉक्स में कर सकते हो, नाउन प्रोनाउन। क्या प्रॉब्लम है इनको सर? एक बार तो बोला ना म्यूट कर लिए। रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है भाई, म्यूट कर ले सभी। म्यूट कर यस लो यस, प्लीज। सभी लोग म्यूट रखो, ताकि रिकॉर्डिंग जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्ट एडवर्ब है, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव, और फिर आपका आ जाएगा इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस तो ये कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा रह गया? कंजक्शन। यस, कंजंक्शन रह गया। वेरी गुड। तो देखो एग्जाम के अंदर आपको कहीं पर भी ये सारे टॉपिक दिख रहे हैं क्या? जो सिलेबस दिया है उसमें कहीं पर भी ये सारे टॉपिक्स नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको जो एग्जाम में आने वाला है, एक्टिव पैसिव वॉइस बोलो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सारे आने के लिए आपको ये जो बेसिक होता है वो आना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है कि आपको नाउन पूछा जाएगा या प्रोनाउन पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ये जो बेसिक्स होता है वो आना आपको बहुत जरूरी है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखो अभी मैं कैसे आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे हम लोग कोई बॉलीवुड का मूवी देखते हैं, कोई भी पिक्चर देखेंगे तो वहां पर कैसा होता है कि एक जो एक्ट्रेस होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। जो पूरा मूवी है कहीं ना कहीं वो एक्ट्रेस के आसपास फिरता है, राइट, घूमता है। तो वैसे ही जैसे कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस होती है, वैसे ही मेरा बोलना है कि इंग्लिश के अंदर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको वर्ब समझ में आ गया उसको पूरा इंग्लिश समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर वर्ब समझ में नहीं आया तो बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होंगे आपके, ठीक है। तो वर्ब आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे वर्ब यानी क्या हो गया अपना, ये हो गई हीरोइन है, एक्ट्रेस है अपने मूवी की, जो अपना इंग्लिश पढ़ने वाला है उसमें अपनी एक्ट्रेस है वर्ब। फिर उसके बाद में तो अभी हीरोइन हो गई, तो हीरोइन हो गई तो मूवी में हीरो भी चाहिए, राइट। मूवी में हीरो भी चाहिए, तो अपना हीरो कौन हो जाएगा? नाउन। ये हो गया अपना हीरो। देखो समझने की कोशिश करो, आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज। ये हो गई हीरोइन, ये हो गया हीरो। तो आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब पे ध्यान देना है। अगर आपको वर्ब क्लियर है तो आपका पूरा इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में नाउन हो गया अपना हीरो, राइट। तो अभी देखिए हर मूवी में कैसा होता है कि जो हीरोइन होती है, हीरोइन की कोई दोस्त भी होती है, राइट। हीरोइन की कोई फ्रेंड होती है, हीरोइन की फ्रेंड होती है। तो अपने यहाँ पर हीरोइन के फ्रेंड कौन है? एडवर्ब। हीरोइन की फ्रेंड जो होती है, दोस्त जो होती है, उसका काम क्या है कि वो अपने दोस्त की, अपनी जो फ्रेंड है उसकी हमेशा तारीफ करेगी, उसके बारे में अच्छा बोलेगी, राइट। तो उसका वो काम होता है। तो इंग्लिश के अंदर एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्या होता है कि जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। वर्ब के बारे में क्या करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। मतलब जैसा हम लोग बोलेंगे दे लिव्ड हैप्पीली, तो लिव्ड यानी क्या हो गया आपका वर्ब, और हैप्पीली क्या हो गया? एडवर्ब। जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब। तो ये हो गई हीरोइन की फ्रेंड।
यस। फिर उसके बाद में देखेंगे, अभी आप लोग बोलेगे सर हीरोइन की फ्रेंड है तो हीरो का भी फ्रेंड होना चाहिए। यस। विलन कौन होता है सर, अभी पता चलेगा, विलन भी आएगा देखो। तो जैसे हीरोइन है तो हीरोइन की फ्रेंड है तो हीरो का फ्रेंड होना चाहिए। संजू मूवी देखा है ना, तो वहां पे हीरो का भी फ्रेंड है, तो हीरो का फ्रेंड कौन होगा बताइए मुझे, कौन हो सकता है? प्रोनाउन। नहीं, कमेंट करके ही बताइए, ये मत माइक ऑन मत करिए, ठीक है। प्रोनाउन नहीं होता है, इसका जो फ्रेंड होता है, यस नासिर ने बिल्कुल ही सही आंसर दिया है, नाउन का जो फ्रेंड है ही इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों? एडजेक्टिव का मीनिंग होता है कि वो अपने नाउन, जो नाउन होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ओके, रतन टाटा इज अ काइंड पर्सन। सो रतन टाटा की हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्वालिटी शो की है कि वो काइंड पर्सन है, ही इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट, राइट, वो एक काइंड पर्सन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नाउन जो हीरो है उसकी बड़ाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हीरो का आपका फ्रेंड हो गया। अंडरस्टूड? प्रोनाउन नहीं होगा। तो प्रोनाउन कौन है आप बोलोगे अभी सर प्रोनाउन, तो प्रोनाउन है हीरो का आपका छोटा भाई है, हिज यंगर ब्रदर है, यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर क्या काम करेगा, जब जब हीरो नहीं होगा तो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन किसको निभानी पड़ेगी, छोटे भाई को निभानी पड़ेगी, राइट। तो जब जब नाउन नहीं होता है अपने सेंटेंस के अंदर तब हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे, और वही हो गया अपने हीरो का यंगर ब्रदर। जैसे कि अगर मैं बार बार किसी का भी नाम लूं, जैसे देखिए अब्दुल जी ने यहाँ पर आंसर दिया, तो मैं अगर बोलूं कि अब्दुल इज वेरी स्मार्ट पर्सन, अब्दुल इज वेरी इंटेलिजेंट, बार बार अगर मैं अब्दुल वर्ड यूज करूंगा, सो दैट डजंट साउंड्स गुड, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब्दुल के जगह पे हम लोग यूज करेंगे ही, राइट। सो उसी को बोलते हैं प्रोनाउन, कि नाउन के जगह पे जो चीज यूज होती है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। अंडरस्टूड? और नाउन की जो क्वालिटी बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। होप सो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ये सब बता दिया तो हीरोइन की भी छोटी बहन होनी चाहिए। बिल्कुल, हीरोइन की भी छोटी बहन आएगी। हीरोइन की छोटी बहन कौन आएगी, जब मैं आपको भी वर्ड पढ़ाऊंगा वहां पर आपको पता चलेगा कि हीरोइन जो है दैट इज अपना मेन वर्ब, उसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना वही अपने हीरोइन की छोटी बहन है। कौन है वो अपनी हीरोइन की छोटी बहन है। मतलब कैसा कि जब जब हीरोइन नहीं होगी, मतलब मेन वर्ब नहीं होगा, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब की जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और फिर बाकी ये सारे जो साइड एक्टर्स वगैरह होते हैं वो सारे रहेंगे, प्रेपोजिशन वगैरह जो कॉमेडी एक्टर्स है वो। अभी किसी ने पूछा था कि सर इसमें फिर विलन कौन है, तो विलन आएगा यहाँ पर आपका ये टेंसेस जो है, दिस इज योर विलन। टेंसेस क्या हो जाएगा आपका विलन, क्योंकि जैसे ही सारा जो खेल है सारा टेंसेस का खेल है। यस, टेंसेस का जो है, टेंस अपना सारा खेल खराब कर सकता है। और एक चीज आपको याद रखना है कि विलन ने अगर हीरोइन पे प्रेशर डाला, बट सर वन बाय वन डिटेल में समझाओ। यस, ये मैं आपको बेसिक ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये कैसा होता है। हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास में अगर मैं आपको इन डिटेल ज्यादा पढ़ाने लग जाऊं तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा शायद, इसलिए मैंने क्या किया है कि आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। अभी जैसे हम लोग वर्ब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग देखिए कि सिलेबस के अंदर कहीं पर भी वर्ब दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि वो समझना आपके लिए जरूरी है। यस, टेंसेस, तो जब भी आपका अगर वर्ब चेंज होगा, वर्ब अगर चेंज हुआ तो आपका टेंस चेंज होगा। अगर टेंस चेंज करना है तो वर्ब चेंज करना पड़ेगा। सो टेंस और वर्ब के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अंडरस्टूड? होप सो, यस, होप सो यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद में आपको और एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं मैं। yes. जैसे कुछ बच्चों ने ऊपर बताया था कि ही आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, राइट। तो सभी ने आंसर बताया कि सर वहां पर एरर है कि आर के जगह पे इज होना चाहिए। सो इसके लिए आपको पूरे इंग्लिश में आपको एक रूल याद रखना बहुत जरूरी है। एक रूल कौन सा याद रखना है? एक रूल कौन सा याद रखना है? देखो, तू सिंगल तो मैं सिंगल, तू डबल तो मैं डबल। इसका मतलब क्या होता है? तू सिंगल तो मैं सिंगल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। तू सिंगल यानी हीरोइन जो है, हीरोइन जो वर्ब है और ये नाउन है, ये अपनी है हीरोइन, राइट, एक्ट्रेस है, ये अपना है हीरो। तो इन दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप कौन सा है कि हीरोइन बोलती है, हीरोइन का बोलना है कि अगर मैं सिंगल हूं, ये हीरो बोलता है कि अगर मैं सिंगल हूं तो तुझे भी सिंगल होना पड़ेगा। मैं सिंगल हूं तो तुझे भी सिंगल होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा।
और नाउन बोलता है कि अगर मैं डबल हूं, डबल का मतलब क्या हो गया, डबल का मतलब क्या हो गया कि मेरा और कहीं पे चक्कर चल रहा है, राइट, वो काइंड में। अगर मैं डबल हूं यानी कि हो गया प्लूरल, अगर मैं प्लूरल हूं तो आपको भी यहाँ पर प्लूरल होना पड़ेगा। ये होता है बेसिक का सबसे, इंग्लिश का सबसे बेसिक रूल कि इफ वर्ब इज सिंगल, सॉरी, इफ योर नाउन इज सिंगल देन वर्ब शुड बी सिंगुलर। जब भी आपका नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ये सबसे बेसिक इंग्लिश का रूल है। और सारे एरर्स जो भी है मैक्सिमम आपको वर्ब के अंदर ही मिलेंगे। जो भी आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन करोगे तो सारे एरर वर्ब के अंदर ही मिलेंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाकी कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। होप सो कि आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। तू सिंगल तो मैं सिंगल, तू डबल तो मैं डबल। इसका मतलब होता है नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी आपको क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। ये चीज समझ में आई क्या सभी लोगों को? बताइए एक बार मुझे ये वाली चीज जो बताइए अभी। यस, थैंक यू। यस, ठीक है, सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई। यस, थैंक यू। जितना मैंने सुना था, एक्चुअली मेरा अनुरोध सर से एक बार बात हुआ था तो उनका बोलना था कि सर जितना जम्मू कश्मीर के बच्चे रिस्पेक्ट देते हैं उतना शायद ही बाकी कहीं पे मिलता है। और ये चीज आज मैं अनुभव कर रहा हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो अपना नॉर्थ साइड है, जम्मू कश्मीर का साइड है, वहां का पढ़ा रहा हूँ, और मुझे पढ़ा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करें? सर गिव वन एग्जांपल इन सेंटेंस। बिल्कुल, ठीक है। आपको ये चाहिए, बिल्कुल। देखिए, आपको एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट दे, ठीक है, 2 सेंटेंसेस लिखे मैंने आपके सामने, और मैंने आपको ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, प्ले या फिर प्लेस। आपको क्या करना है, पहले कौन सा आएगा वो बताना है, और सेकंड कौन सा आएगा वो बताना है। प्ले और प्लेस दोनों दोनों लिखना है। फर्स्ट फर्स्ट में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा। यस, प्लेस प्ले, देख, प्लेस प्ले, प्लेस प्ले। यस, देखो, ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन देखो कुछ बच्चों का गलत हो गया है। प्ले, ही प्ले। देखो, अभी फैजल जी ने आंसर दिया है ही प्ले। देखो, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है कि ही प्लेस। अभी यहाँ पर भी मैं आपका एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर हो गया ये ही प्लेस, राइट, और बच्चों ने आंसर दिया है सेकंड में होना चाहिए प्ले। तो जिनका भी आंसर ये आया है फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्ले, उनका 100% करेक्ट आंसर है। और जिन बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि ही प्ले लिखा है, ही प्ले क्यों लिखा है वो बच्चों ने, मैं बताता हूँ कि उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अभी सबसे पहले तो देखो, ये हो गया आपका नाउन। सो नाउन इज सिंगुलर, ही यानी कौन हो गया, वह व्यक्ति, वो। ही यानी क्या हो गया, ही इज सिंगुलर, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। तो ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब। प्लेज आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। और दे यानी क्या हो गया कि एक से ज्यादा लोग हैं, राइट, एक से ज्यादा लोग हैं। दे यानी क्या है, एक से ज्यादा लोग हैं। सो दैट इज योर प्लूरल, दैट इज योर प्लूरल नाउन। सो प्लूरल नाउन के साथ में क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब। सो अंडरस्टूड, मैंने जो रूल बताया क्या बताया था कि आपको नाउन ऑब्जर्व करना है कि नाउन आपका सिंगुलर है तो आपको वर्ब सिंगुलर यूज करना है, और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आपको वर्ब भी प्लूरल यूज करना है। और प्लेज और प्ले के अंदर प्लेज आपका सिंगुलर होता है और प्ले जो है वो आपका प्लूरल होता है। ये चीज ध्यान देना है। अभी कुछ बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हुआ होगा, जस्ट अ सेकेंड, कि सर वो प्लेज में डाउट हुआ रहेगा। प्ले तो सिंगल है सर। देखिए, यस फैजल जी, अभी आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका बोलना है कि प्ले तो सिंगुलर होता है। तो आपको क्या करना है, इन 2 चीजों में बिल्कुल ही कॉन्शियस रहना है। 2 चीजें कौन सी है,
द फर्स्ट वन इज नाउन और दूसरा वर्ब। ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको, नाउन और वर्ब। ये जो बेसिक चीज है ना, शायद हम लोग को जल्दी से पढ़ाई नहीं जाती है। नाउन में, नाउन के साथ में अगर आप एस या ईएस लगाते हो तो वो आपका प्लूरल बनता है, ये याद रखना है, राइट। और वर्ब में अगर आप एस या फिर ईएस लगाते हो तो वो आपका सिंगुलर बनता है, सर नहीं सिंगुलर। मनोज नहीं। ठीक है, नाउन के अंदर अगर आपका एस या ईएस होता है तो उसको प्लूरल हो जाता है वो। ठीक है, किसी ने अभी सर माइक, प्लीज रिपीट। यस यस यस, आई विल रिपीट। ठीक है, हाँ मैंने क्या बोला है कि नाउन को अगर आप एस या ईएस लगाते हो तो दैट बिकम्स प्लूरल, वो क्या बन जाता है, प्लूरल। और वर्ब में अगर आप एस या ईएस लगाते हो तो वो होता है सिंगुलर, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अभी एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर है, मैंने लिखा है बुक और दूसरा लिखा है बुक्स। किसी ने माइक ऑन कर लिया है? प्लीज जिसका भी माइक ये है, उन्होंने माइक अपना म्यूट कर दो। एक्चुअली मुझे उस चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सभी लोगों का माइक एक साथ म्यूट कैसे करेंगे। सर आपको सेटिंग में जाना है, वहीं पे आता है। ओके, सेटिंग्स के अंदर, जस्ट अ सेकंड बच्चों। यस, सेटिंग्स के अंदर ऑडियो,